ज्ञान बिंदु बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकाओं को साइटोसोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचना जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइड्स, और जो विभाजित होता है उसे मेटाप्लास्ट। फिर से देखते हैं, कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचना जिसमें बढ़ने तथा विभाजित होने की क्षमता होती है उसे ऑर्गेनाइड कहा जाता है, ठीक है। मेटाप्लास्ट विभाजित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना ऑर्गेनाइड नहीं है? रसधानिया निर्जीव है जो ऑर्गेनाइड नहीं है। ऑर्गेनाइड वही होगा जो विभाजित होगा, जैसे में राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है और माइक्रोट्यूबुलस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखते हैं सही क्या क्या है। कोशिका का कार्य एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, सही है। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। अगला है, कोशिका अलग अलग आकार के होते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, तरल में मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2, तीनों सही है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया, सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसे संरचना का निर्माण करता है? तो कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, परासरण की क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होता है वह है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? देखते हैं क्या सही है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 17S और 80S, सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है तथा इनके 2 सब यूनिट 30S और 50S है, सही है। 80S राइबोसोम क्रोमैटिक होता है तथा इसके भी 2 सब यूनिट 40S और 60S है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोकॉन्ड्रिया के 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है? तो फॉक्सीसोम। स्फीरोसोम पौधा के लाइजोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका के अंतर्गत ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो गोल्जी का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने के पथ बनाती है? तो अंतर्द्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेता है, सही है। गलती है इसमें, दोनों के दोनों गलती है। क्वेश्चन नंबर 15 आगे देखते हैं, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 और 3 इसमें सही है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, सही है। दूसरा है, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 के 1 और 2 दोनों सही है। डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, सही है। जीन को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं क्या सही सुमेलित है। कोशिका के पावरहाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक है, सही है। आत्महत्या के थैले लाइसोसोम कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका पर निर्भर नहीं होना। इसमें हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है अर्धस्वायत्त कोशिकांग। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव होता है?
तो इस प्रोकैरियोटिक में गोल्जिकाय भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, अंतर्द्रव्य जालिका भी नहीं होता है और हरित लवक भी नहीं होता है। इसके डीएनए में प्रोटीन भी नहीं होता है। कौन में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो लवक, बड़ी रिक्तियाँ और कोशिका भित्ति सारे के सारे पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधा की कोशिका में नहीं? तो सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक। कोशिका के ब्रेन भी से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जिकाय। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इनके स्वंग के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 1, 2 दोनों सही है। ऐसा कोशिका जिसके केंद्रक झिल्ली नहीं होता है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है। वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक प्रारूपी कोशिका के अंतर्गत आते हैं सेंट्रोसोम और केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है केंद्रक और केंद्रक के विभाजन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोशिका यांत्रिक सहायता प्रदान करता है अंतर्द्रव्य जालिका से। कोशिका के कंकाल भी कहा जाता है अंतर्द्रव्य जालिका को। क्वेश्चन नंबर 34 है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 35 है, रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। 36 है, ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन 37 है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन 38 है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम का। क्वेश्चन 39 है, माइक्रोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टेलोमियर। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक है वसा संश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो सेंट्रियोल के कारण, सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 43 है, लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 44 है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 45 है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है एटीपी के निर्माण से, इसमें श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पॉलीसोम, राइबोसोम के ग्रुप को पॉलीसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, तरल मोज़ेक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था सिंगर एवं निकोलसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्ट और डेवसन। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। क्वेश्चन नंबर 51 है, पुरकींजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो जीव द्रव्य का। क्वेश्चन 52 है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक का। क्वेश्चन 53 है, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का। क्वेश्चन 54 है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 55 है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाता है यूकैरियोटिक में। क्वेश्चन 56 है, किसी प्रकार के झिल्ली नहीं होता है जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर है 57, ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होता है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 58 है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है चिकनी ER। क्वेश्चन नंबर 59 है, राइबोसोम बना होता है RNA प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 60 है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं सभी। लाल रुधिर कनिकाओं में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, नीलहरित शैवाल में भी गोल्जी उपकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को गोल्जी उपकरण कहते हैं।
क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा ईआर संश्लेषण पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 63 है, लाइसोसोम के सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवे ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 66 है, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 67 है, रंगीन एवं श्वेत प्लेटलेट्स को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्वेश्चन 69 है, कोशिका कला वर्णात्मक परागमय होता है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचयन कोशिका में से होने देती है, जबकि कुछ अणुओं को संचयन को रोक देता है। क्वेश्चन 70 देखते हैं। 70 है, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पोषक की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध परागमय है? तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों। क्वेश्चन नंबर 73 है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं में विद्यमान है, ये सही नहीं है। देखते हैं क्या सही है कोशिका के बारे में। कोशिका के आकार एवं माप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होता है, सही है। क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 76 है, कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। क्वेश्चन 77 है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है ओफियोग्लोसम में, जो प्लांट में होता है ओफियोग्लोसम। क्वेश्चन नंबर 78 है, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। कवक में होता है वास्तविक केंद्र, घरे सवाल में होता है, लाइकेन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल तथा रस्का ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंतः द्रव्य जालक ईआर की खोज किसने की थी? तो पोर्टर ने। क्वेश्चन 81 है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वाल्डियर और खोज करता है हाफ मिस्टर गुणसूत्र का। क्वेश्चन नंबर 82 है, कोशिका के एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 83 है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं को घना जाल कहलाता है अंतर्द्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? उपयुक्त सभी, कोशिका भित्ति, लवक और रेतिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 86 है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 87 है, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों के कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 88 है, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 91 है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वो एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन 93 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 95 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन 96 है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित यानी अलग करता है? तो सेंट्रियोल। सेंट्रोमियर को क्रोमोजोम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने।
लैटिन वर्ड है सेल। क्वेश्चन नंबर 100 है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 101 है, डीएनए दी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 102 है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का, हक्सले। क्वेश्चन नंबर 103 है, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। क्वेश्चन नंबर 104 है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीव द्रव में। क्वेश्चन नंबर 105 है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वाला कहलाता है क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 106 है, कोशिका भित्ति होता है अर्धपरागमय। क्वेश्चन 107, लाइसोसोम कार्य करता है अंतःकोशिकीय पाचन में। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रोग्राम्ड सेल का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। क्वेश्चन नंबर 112 है, गोल्जी गाय का मुख्य कार्य है स्राव हर पदार्थ का जिसका जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है? तो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं? तो स्लाइडेन और टी स्वान। क्वेश्चन नंबर 115 है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। क्वेश्चन 116 है, परासरण की परिभाषा है अर्धपरागमय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की और विलायक का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 117 है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर यह सिकुड़ जाता है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 118, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पसारी विलयन में। क्वेश्चन नंबर 120, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः अवशोषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 121 है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 122 है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य परासरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 123, केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकिनोसिस। क्वेश्चन नंबर 124, नंबर क्वेश्चन है, शरीर में वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री। क्वेश्चन नंबर 125 है, कशेरुक के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126 है, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाला अवस्था है प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 127 है, पादप कोशिका में साइटोकिनोसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। क्वेश्चन नंबर 128, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 129, एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? 8 बार। जैसे में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 8 बार जब विभाजन करेंगे तो माइटोसिस द्वारा कोशिका का विभाजन में 256 कोशिका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिकांग में कोशिका विभाजन में होता है? तो अर्धसूत्री। क्वेश्चन नंबर 131 है, पारगति किस अवस्था में होता है? तो पैकिटीन। क्वेश्चन नंबर 132, 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो 50। क्वेश्चन नंबर 133 है, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था है प्रोफेज, ये प्रथम अवस्था है और अंतिम अवस्था टेलोफेज है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 1, 2 दोनों सही है। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। सही है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टोन के द्वारा किया गया था? केंद्रिका।
क्वेश्चन नंबर 137 है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्रीय विभाजन का कार्य क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट कोर्स का कंप्लीट हुआ।